बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुज़श्ता से पेवस्ता के हिसाब से बात करेंगे फ़ियर ऑफ़ पब्लिक स्पीकिंग की। एक सेशन इस पे हमारा पहले हो चुका है, दूसरा सेशन है आज, और इसमें हम बात करेंगे कि फ़ियर ऑफ़ पब्लिक स्पीकिंग स्टेज फ्राइट की सिम्टम्स क्या होती हैं, इंसान को ख़ुद को या आपकी ऑडियंस को कैसे पता चलता है कि ये बंदा इस फ़ोबिया का शिकार है। अब इसमें एक हमारे पास फ़िज़िकल सिम्टम्स होती हैं, दूसरी वर्बल सिम्टम्स होती हैं, और तीसरी को हम कॉग्निटिव सिम्टम्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फ़िज़िकल सिम्टम्स क्या होती हैं। चूँकि मैं इस फील्ड से हूँ और बहुत अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ टीचिंग और ट्रेनिंग का, और मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड दूसरे कोर्स पढ़ाता रहा हूँ, तो आई हैव विटनेस्ड hundreds and hundreds of young people like students and also some managers and managing directors and owners of the companies who certainly exhibit different kind of symptoms। अब जो आपके जिस्म से ज़ाहिर होंगी आपको भी पता चलेगा और आपकी ऑडियंस को उनमें से मेजॉरिटी पता चलेंगी, उनको हम कहते हैं फ़िज़िकल सिम्टम्स। क्या होता है, लोगों का गला खुश्क हो जाता है, दे आर इन शॉर्टेज ऑफ स्लाइवा। जब मुंह के अंदर जितना भी एरिया है, बक्कल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, खुश्क हो जाती है। अब मैंने एक डेलिब्रेट एक्शन किया है, इफ़ समवन हैज़ नोटिस्ड, ये आपको फ़ौरन पता चल जाएगा भी बंदा इस वक्त परेशानी का शिकार है। आई मॉक्ड इट, मेरे साथ इस वक्त ये मसला नहीं है। दूसरा होता है कि हार्ट बीट या पल्स रेट तेज़ हो गया है, लोगों का रंग जर्द पड़ जाता है, लोग कपकपाहट का शिकार हो जाते हैं या उनके हाथ कांपना फिज़िकली ऐसे ये इस लेवल की कपकपी हाथों पर मैंने देखी हुई है, या उनकी टांगें कांप रही होंगी, उनका बाज़ लोगों का पूरा जिस्म कांप रहा होता है, पसीने शुरू हो जाते हैं, स्वेटनिंग सीवियर किस्म की, और पर्टिकुलरली दो एरियाज़ में। एक यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा टीचर्स को या मुख्तलिफ़ प्रेजेंटर्स को कि बार बार यहाँ से पसीना पहुँच रहे होते हैं, और हथेलियाँ, ये जो सामने वाला हिस्सा है यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल गीली हो जाती हैं। बाज़ लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं, दे फील नौज़िया, और बाज़ लोगों को ऐसे वोमिटिंग का ख़्याल हो जाता है, दिमाग उनका सुन्न होना शुरू हो जाता है, नज़र आना कम हो जाता है, दे मे बी हैविंग सम काइंड ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन। पता चलता है जनाब क्या हुआ है, जहाँ ऐसे लगता है चींटियाँ दौड़ रही हैं जिस्म के ऊपर। बाज़ लोगों को ये एक और इंटरेस्टिंग सिम्टम्स के तौर पे सामने आती है, दैट्स व्हाट वी कॉल हॉट फ्लैशेस और चिल्स। ऐसा लगता है कि ये वाला हिस्सा गर्म हो रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे ये गर्म या ठंडा होना शुरू हो गया है। दीज आर वेरियस सिम्टम्स। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, आपकी बात का थ्रो पूरा नहीं होता है, मसल में टेंशन, खिंचाव और अकड़ाव शुरू हो जाता है, और इसमें ख़ास तौर पर जो मसल्स मुतासर होते हैं वो आपकी गर्दन का पिछला हिस्सा, आपके कंधों की पिछली साइड, और आपकी जो बैक है यानी कमर है उसका ऊपर वाला हिस्सा, इसमें ऐसा पुल और खिंचाव आ जाता है। पीपल फील नर्वस एंड दे एंटर इनटू पैनिक अटैक। एक और बहुत ही मज़ेदार बात जो मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड है, मेरे साथ ख़ुद एक दफ़ा हुआ था, आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, यूँ साफ सलेट की तरह, कख भी आपको याद नहीं है। आज बाज़ लोगों का जो पोस्चर है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं बंदे, उनका एक कंधा झुका हुआ है, उनका वज़न दोनों टांगों के ऊपर बराबर नहीं है। चूँकि आप खौफ में मुब्तला होते हैं तो आप अनकॉन्शियसली डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। डिफेंसिव मोड ये होता है कि हो सकता है आप एक कदम पीछे चले जाएं, आपका जिस्म ऐसे सिकुड़ जाएगा, आपके कंधे अंदर की तरफ आ जाएंगे और आप यहाँ पे हाथ बांध लेंगे, आपकी मुट्ठियाँ ऐसे हो जाएंगी। ये बिल्कुल एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। जैसे ही हमें ख़तरे का एहसास होता है, सबसे पहला जो हमारा एक्शन होता है वो होता है कि हम अपनी स्पेस को रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आप कंट्रोल में हैं, जहाँ पे आप एग्रेसिव हैं, जहाँ पे आप मास्टर ऑफ द सिचुएशन है, तो आप खुल के आते हैं सामने,
आप अपने बाजू खोल लेते हैं, आप अपना सीना आगे की तरफ निकाल लेते हैं, आपके कंधे फैल जाते हैं और ऐसा लगता है कि बंदा जो है वो ज़्यादा जगह लेके खड़ा हुआ है। क्लियर हो गई है ये बात। डिफेंसिव अगर आप पोस्चर में ऐसे करके चले जाएंगे तो आपकी पूरा ब्रेन उसको और तरह से प्रोसेस करके आपको मैसेज भेजेगा कि भाग जाओ यहाँ से। जब हम स्ट्रैटेजीज़ टू डील विद नर्व्स पे आएंगे तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक और बहुत कॉमन फिज़िकल सिम्टम जो है वो यू मे हैव सम काइंड ऑफ एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, यानी कि पेट के अंदर आपके कोई मरोड़ उठ रहे हैं या फिर यू मे फील सम क्रैम्प्स इन योर स्टमक। ये जितनी भी मैंने फ़िज़िकल सिम्टम्स आपके साथ शेयर की हैं, ये वक्त के साथ बहुत सारे लोगों से मिल के, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस की ट्रेनिंग करवा के, बहुत सारी किताबें पढ़ के मेरे पास आई हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई फीलिंग आती है तो अगली जो 2 टाइप्स हैं सिम्टम्स की, उसके बाद हमारे साथ शेयर कीजिएगा इफ़ यू डू नॉट फाइंड। दूसरी है वर्बल। एक तो चीज़ें आपके जिस्म से ज़ाहिर हुई। अब साफ ज़ाहिर है जब आप लोगों के सामने खड़े हैं और मेन मुद्दा बोलना है तो बोलने पर क्या असर पड़ता है जनाब। एक तो हो गया ड्राइनेस ऑफ द माउथ, दूसरा क्या होता है, यहाँ पे एक गोला सा बन जाता है, उसको हम कहते हैं लंप इन थ्रॉट। लंप इन थ्रॉट क्या करता है, आपकी आवाज़ को बिठा देता है। समटाइम्स आप एक्सेसिव कफिंग करके वो गोला यहाँ से, जब आदमी बहुत शदीद गम की हालत में होता है, हो सकता है पहले ब्रेकअप पे आपको ऐसा फील हुआ हो कि बड़ा गम है, यहाँ पे आदमी का एक गम का गोला बन जाता है। आपकी आवाज़ पतली, कमज़ोर और बारीक हो जाती है। यू मे सफ़र विद ट्रेम्बलिंग वॉइस, कपकपाना शुरू कर देता है, शेकी और अनस्टेडी वॉइस हो जाती है आपकी। आप वोकलाइज्ड पॉजेज़ में चले जाते हैं, जैसे उसको हेजिटेशन वर्ड्स भी बोलते हैं। बार बार आपकी ये रेपिटेटिव या वोकलाइज्ड पॉजेज़ में, उसको फिलर्स भी कहते हैं, मैं उसको फिल्ड पॉजेज़ भी कहता हूँ। तो लाइक यू नो बहुत सारे लोग बार बार इसको एज अ फिलर यूज़ करते हैं, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आवाज़ जो है आपकी मज़बूत होगी, आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव बड़ा आर्टिकुलेटेड होगा और आपके बोलने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी। अगर आप नर्वस अटैक को कंट्रोल कर चुके हैं, आपके वर्बल सिम्टम्स नहीं आएंगे। जो तीसरी टाइप है सिम्टम्स की, दैट इज़ अबाउट थॉट्स एंड फीलिंग। अब कंटिन्यूसली आपके ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप मुसलसल सोच रहे हैं, आप सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। बातें क्या चल रही हैं आपके दिमाग में, इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जाएगी। बहुत एक दिलचस्प अमल है ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। सम पीपल वुड बी फीलिंग एंड थिंकिंग आई एम आउट ऑफ द प्लेस, ये मैं कौन सी जगह पे आ गया हूँ, आई एम नॉट फिट इन टू दिस सिचुएशन, ये जगह में मैं बहुत परेशान हूँ। सोच और एहसास से मुताल्लिक जो बातें हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, मैं मोटा नज़र आ रहा हूँ, मैं बुरा नज़र आ रहा हूँ, मैं इन लोगों के साथ आंखें कैसे मिला पाऊँगा, आई एम वल्नरेबल, I appear incompetent, I sound boring, I sound stupid, I am too shy, I'll be rejected। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर चल रही हैं तो आप यकीन जानिए कि आप अपनी फ़ौज को ख़ुद तबाह कर रहे हैं। छावनी के ने साड़ी आप ही तो उसी साड़ देती है। ठीक हो गया जी। इस बात के लिए आपको ख़्याल रखना है। ये मुख्तलिफ़ सिम्टम्स थी। कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन से सिम्टम्स का शिकार हो चुके हैं और आपकी एग्जैक्ट फीलिंग क्या होती है। इसका हमें इंतज़ार रहेगा और नेक्स्ट सेशन में फिर उसका हम आपको हल भी बताएंगे। 3 टाइप की हमने सिम्टम्स को डिस्कस किया है, फ़िज़िकल सिम्टम्स और वर्बल सिम्टम्स
एंड नंबर 3 कॉग्निटिव सिम्टम्स आपको इवेलुएट करना है इस सेशन के एंड के ऊपर कि आप में कब कब कौन कौन से सिम्टम्स आई हैं। यूजुअली लोग 2, 4, 6 मुख्तलिफ सिम्टम्स का शिकार होते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा कि अगर आपके आसाब नर्व्स आप पर सवार हो रहे हैं, डू नॉट लेट देम स्वीप अवे यू, आपको बहा के ना लेके जाएं, और इन नर्व्स को अगर आप कंट्रोल कर पाएंगे तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। द ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ एंड दैट इज़ नर्व्स का होना या आपका नर्वस होना पब्लिक स्पीकिंग को लेके बड़ी बेहतरीन और पॉजिटिव बात है। कैसे है ये हम अगले सेशन में देखेंगे। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।